कांग्रेस पार्टी 99 सीटें जीतकर अति उत्साहित है। उधर उत्तर प्रदेश में सबसे बड़ी पार्टी लोकसभा के लिए आज से बनकर उभरी समाजवादी पार्टी भी 37 सीटें जीतकर बहुत ज्यादा अति उत्साहित है। दोनों ही पार्टियों के जो पैर हैं वो जमीन पर नहीं टिक रहे हैं। इसी का कारण है कि अब कांग्रेस पार्टी डिप्टी स्पीकर जैसा पद भी लोकसभा में मांगने लगी। अगर नहीं दिया जाता है तो वो अपना कैंडिडेट खड़ा करेगी, लेकिन उसकी एक खुशी कितने दिन की है, यह बड़ा सवाल है, क्योंकि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के पास एक याचिका पहुंची है जिसमें इन दोनों पार्टियों के 136 सांसदों की सांसदी को रद्द करने की बात कही गई है और कारण दिया गया है कि उन्होंने ब्राइब ऑफर की जनता को उन्होंने लालच दिया पैसे का। आपको याद होगा जो कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि खटाखट 8,500 रुपए महीना हर महिला के अकाउंट में आएंगे, मतलब 1 लाख रुपए हर साल आएंगे, और एक गारंटी कार्ड भी जारी किया गया था जिसमें ये सारी चीजें लिखी गई थी। लेकिन उस गारंटी कार्ड में कांग्रेस पार्टी शायद एक चीज लिखना भूल गई, और वो ये थी कि हम 4 जून को जब नतीजे आएंगे और उसके बाद जब हमारी सरकार बनेगी, अगर हमारी सरकार बनेगी तब हम ये पैसा देंगे। ये चीज कांग्रेस पार्टी के गारंटी कार्ड में नहीं थी। इसी को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में। एक बार सुनिए पहले राहुल गांधी ने चुनाव प्रचार के दौरान क्या कहा था। हिंदुस्तान की गरीब महिलाओं के बैंक अकाउंट में 1 लाख रुपए हर साल, 8,500 रुपए हर महीने, टकाटक। चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं सुप्रीम कोर्ट की वरिष्ठ वकील नाजिया इलाही खान जी। बहुत बहुत स्वागत है मैडम आपका, आपने हमें वक्त दिया। तो जिस तरीके से ये राष्ट्रपति के पास मामला पहुंचा है, आपने भी जो है चुनाव आयोग के पास भी शिकायत दर्ज करवाई है, तो कानूनी पहलू क्या है, संविधान क्या कहता है, पहले एक बार दर्शकों को वो समझाइएगा। देखिए, सबसे पहले मैं ये कहना चाहती हूँ कि ड्यूरिंग इलेक्शन जिस तरह से समाजवादी पार्टी, तेजस्वी यादव और राहुल गांधी की का ये चूरन जो इन्होंने जनता को बांटा, खटाखट 1 लाख रुपए माता बहनों को लालच दे करके फटाफट मैदान छोड़ करके राहुल बाबा भागे, और मुस्लिम महिलाओं ने राहुल बाबा का तलवा चटाचट चाट लिया। ये तक नहीं सोचा कि जो गारंटी कार्ड कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता और कांग्रेस पार्टी के स्पोक पर्सन और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता, महिला कार्यकर्ता गली कूचे नुक्कड़ बाजार में और घरों के अंदर जा करके बांट रही हैं, उसमें उस गारंटी कार्ड में क्या लिखा है और क्या नहीं लिखा है। मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो मैंने अपने रिप्रेजेंटेशन भारत और साथ इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के चीफ को भी लिखा है, जिसमें साफ तरीके से मैंने सेक्शंस का भी उदाहरण दिया है कि 504 आईपीसी सेक्शन जो है वो स्प्रेडिंग फॉल्स इंफॉर्मेशन, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने महिलाओं को फैलाया 1 लाख रुपए का, और ब्राइब ऑफ वोटर्स 171 बी आईपीसी की धारा, ये भी सारे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर आईपीसी के द्वारा लगती है, जिसने इसको फैलाने की कोशिश की है। मैंने देखा है न्यूज के ड्यूरिंग इलेक्शन न्यूज में कि किस तरीके से कांग्रेस पार्टी की एक प्रवक्ता खुशी है जिन्होंने महिलाओं को बैठा करके एक मध्यम लाइट में ये बताया है कि कांग्रेस को मतदान देने से कैसे खटाखट आप लोगों को पैसा मिलेगा और फटाफट आपकी गरीबी दूर हो जाएगी। 1 मिनट में आपको रोकूंगा नाजिया जी, वो बाइट में सुनवा देता हूं उनकी प्रवक्ता की, सुनवाइएगा जरा। राहुल गांधी ने कहा है मैं महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देंगे खटाखट, उसके बाद महीने में जो है 8,500 हुआ, बटन दबाना है पंजे का, खटाखट है। हर महिला के खाते में आएंगे 8,500 रुपए महीना, वो भी खटाखट। 1 लाख रुपए सालाना से महिला बहुत कुछ हर महिला के खाते में आएंगे 8,500 रुपए महीना, वो भी खटाखट। यही वो बयान था नाजिया जी? हाँ जी जी। और ये कांग्रेस की ऑन रिकॉर्ड प्रवक्ता है, और वो भी बिल्कुल चिट्ठी के द्वारा वो प्रवक्ता बनी है, कोई राजनीतिक विश्लेषक नहीं है जो कांग्रेस के पक्ष में बात करती है, बल्कि ऑन रिकॉर्ड बाय लेटर वो कांग्रेस की प्रवक्ता है। खुशी, आप सोचिए कि ड्यूरिंग इलेक्शन जो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के रूल रेगुलेशन का जो उल्लंघन किया गया है, संविधान का जो उल्लंघन किया गया है,
इसका परिणाम तो अब बुरा होने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी और तेजस्वी यादव के, लालू प्रसाद की पार्टी के जितनी भी सीटें आई हैं उस पर दोबारा री इलेक्शन कराने की जरूरत है। अब मैं आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के द्वारा मैं बता देना चाहती हूँ, और मैं इलेक्शन कमीशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 का बुक भी लेकर के बैठी हुई हूँ, ताकि लोगों को ये ना लगे जो लेफ्ट विंग वाले हैं कि मैं कुछ भी हवाबाजी कर रही हूँ। ड्यूरिंग इलेक्शन हमारे जो इलेक्शन कमीशन होते हैं उनके रूल रेगुलेशन उसी दिन स्थापित हो जाते हैं भारत में जब से इलेक्शन कमीशन सीटों की इलेक्शन की घोषणा कर देता है। और ऐसे में किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट देना या किसी भी तरीके का कोई खान पान करवाना या किसी भी तरीके की कोई ऐसी बात ग्रीडी वाली या ब्राइट वाली बात भी करना इलेक्शन कमीशन के हिसाब से वो गलत होता है और बियॉन्ड द बैरिकेड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के होता है। अब बात आती है कि गारंटी कार्ड में राहुल गांधी जी का सिग्नेचर भी है और कांग्रेस के जो चीफ है, जो प्रेसिडेंट है, खड़गे जी का भी सिग्नेचर है। गारंटी कार्ड में बहुत सारी चीजें, बहुत सारे वायदे लिखे हुए हैं, पर नीचे में ये बिल्कुल नहीं लिखा हुआ है कि हम सरकार बनाएंगे तब हम ये पैसा देंगे। तो फर्स्ट थिंग इज अभिषेक जी की ये समझना पड़ेगा हमारे व्यूअर्स को कि ना ही आप दारू डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना ही आप बिरयानी डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, ना ही आप किसी को तोहफा और तोहफा डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, और ना ही आप ब्राइब देने की कोई बात अपनी जुबान से वर्बल और वर्चुअल कर सकते हैं। और अगर आप कैंडिडेट हैं तब तो आप और भी नहीं कर सकते। किसी पार्टी के, किसी पॉलिटिकल पार्टी के अगर आप मुखिया हैं तब तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं। पर ये हुआ, यहाँ तक के 2 मई को इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत ने एक नोटिस इशू करके कांग्रेस को भिजवाया था, जो गूगल में किसी को भी मिल जाएगा कि कांग्रेस जो ये काम कर रही है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के बियॉन्ड कर रही है और वो रूल का उल्लंघन कर रही है। अब मैं आना चाहती हूँ कि तब रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 सबसेक्शन सेक्शन 123 क्लॉज 1 के द्वारा अगर किसी भी तरीके का कोई गिफ्ट या ब्राइब अगर कोई भी पॉलिटिकल दल ये करती है तो उसका वहीं पर उसका जो इलेक्शन कमीशन को जो वो एफिडेविट देते हैं वो कैंसिल हो जाना चाहिए, एग्जैक्टली कैंसिल हो जाना चाहिए। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने एक नोटिस देकर के छोड़ा है। एक बहुत बड़े एडवोकेट है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के, उन्होंने बजाफ्ते कैविएट भी फाइल किया है और साथ साथ रिट पिटिशन भी फाइल किया है। मेरा भी कैविएट चला गया है, रिप्रेजेंटेशन भी चला गया है, और द्रौपदी मुर्मू जो हमारे प्रेसिडेंट ऑफ भारत है उनको ये बात भी, ये संज्ञान दे दिया गया है कि हर हाल में 3 राज्यों का इलेक्शन फिर से करवाया जाए। एक कांग्रेस पार्टी जहां पर 99 सीट जीती है उसका फिर से री इलेक्शन करवाया जाए, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का री इलेक्शन करवाया जाए, और बिहार में तेजस्वी यादव के नेतृत्व में और उनकी पार्टी के नेतृत्व में जो भी सीटें जीतकर आई गई हैं उसका भी इलेक्शन फिर से करवाया जाए। ठीक है, एक बार लेटर दिखाइएगा। ये मैंने चीफ जस्टिस ऑफ भारत को भेजा है क्योंकि बहुत सारे ऐसे केसेस हैं जिसमें वो सुओ मोटो एक्शन लेते हैं। द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, बहुत सारे ऐसे मामले हैं जिसकी एक लिस्ट मैंने बना करके निकाल करके रखी है। ये ऐसे हजारों केसेस हैं, लाखों केसेस हैं जिसपे सर्वोच्च न्यायपालिका ने सुओ मोटो एक्शन लिया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि सर्वोच्च न्यायपालिका को इतने बड़े क्राइम क्यों समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और लालू प्रसाद की पार्टी के द्वारा हुई है ड्यूरिंग इलेक्शन, ये रुकिएगा जरा। ये नाजिया जी जो ये है, ये प्ली टू स्टे ऑथ सेरेमनी फॉर 136 MPs पेंडिंग ब्राइबरी चार्जेस रीचेस प्रेसिडेंट मुर्मू। ये एक अखबार की कटिंग है, उसने छापी है, चलाइएगा जरा एक ऊपर। ए प्ली टू डिस्क्वालीफाई कांग्रेस एंड समाजवादी पार्टी MPs ऑन ब्राइबरी चार्जेस इज पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट हु हैज शाउट लीगल ओपिनियन ऑन द एलिगेशंस पेंडिंग द डिस्क्वालिफिकेशन प्ली। ए लॉयर हैज शाउट ए स्टे। ये राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को भी लिखा है आपने? हाँ जी, बिल्कुल लिखा है और साफ खुले लफ्जों में कहा है मैंने कि जिस हिसाब से सर्वोच्च न्यायपालिका में जो केस पेंडिंग है उसका जब तक उसका जजमेंट नहीं आ जाता है, ऑर्डर नहीं आ जाता है, और इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत इसका पूरा संज्ञान रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 सेक्शन 123 क्लॉज 1 के हिसाब से नहीं ले लेता है, तब तक ये 136 जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट
इंडिया अलायंस के बने हैं, इनका ओथ सेरेमनी रोकना चाहिए, स्टे लगाना चाहिए और प्रेसिडेंट ऑफ भारत के पास ये अधिकार है कि वो ये निर्णय ले सकती हैं। इसके अलावा इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के ऊपर भी ये अधिकार है और उनके ऊपर भी ये जिम्मेदारी है कि वो ये निर्णय ले सकते हैं कि जैसे आप रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1950 पावर ऑफ इलेक्शन कमीशन आर्टिकल 103 गवर्नर अंडर आर्टिकल 192 और एक्ट 1963 20 ऑफ 1963 के तहत इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत भी ये संज्ञान ले सकता है कि ये 136 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो इंडिया अलायंस के जो ब्राइब का धोखा दे करके जो जीत करके आए हैं, जिन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन ब्राइब का चूरन बांटा था, इनकी ओथ सेरेमनी आने वाले जो सभा लगने वाली है पार्लियामेंट में उसमें नहीं होना 24 जून में। तो मतलब आपने सुप्रीम कोर्ट इंडिया को लिखा, इससे अवगत करवाया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को अवगत कराया और आपने इलेक्शन कमीशन को इस बारे में कहा कि आप इस मामले पर संज्ञान लीजिए, ये सीधा सीधा सा ब्राइबरी का मामला है। ये जो वीडियो है जरा इसको एम्बियंस के साथ सुनवाइएगा एक बार। कांग्रेस ने ही तो निकाली है, उतना देखो आप हमारे पास फॉर्म में ये देखो सारी लेडीज आई है फॉर्म भरने के लिए, तो आप फॉर्म भरवाओ। नहीं ऐसा कोई सूचना नहीं है, मैं कोई नोटिस नहीं। यानी कि ये फर्जी है, सब फर्जी है। ये सिर्फ चुनाव में उसके वोट इकट्ठे करने का वो है, वोट इकट्ठे का ये बनाया है और जब कोई फॉर्म निकलता है तो कोई ऐसा लोगो नहीं आता है। ये देखो इसमें तो राहुल गांधी का भी फोटो बंदा भी छपा है। फॉर्म में कोई ऐसा फोटो नहीं है, तो इसमें भी जब बीजेपी निकाला था तब भी फोटो नहीं था। कोई योजना नहीं है ये, यानी कि कांग्रेस फर्जीवाड़े कर रही है, बहुत सारे फर्जीवाड़े कर रही है, आम जनता को बरकरार रही है वो। राहुल गांधी ने कहा है मैं महिलाओं को साल में 1 लाख रुपए देंगे खटाखट, उसके बाद महीने में जो है 8,500 हुआ, बटन दबाना है पंजे का खटाखट खटाखट। नाजिया जी मुझे एक बात बताइए, जब ये ब्राइब निकालिए, उतना देखो आप हमारे पास जब ये चीजें चल रही थी, जब ये गारंटी कार्ड जारी किया गया, तब का चुनाव आयोग सोया हुआ था? नहीं, तब चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा था कि सीधे सीधे आप ब्राइब देने की कोशिश कर रहे हैं या फिर कुछ और? नहीं अभिषेक जी, चुनाव आयोग ने 2 मई को, मैं फिर से दोहरा रही हूँ कि 2 मई को एक नोटिस इशू किया था और उन सबको किया था जो ये 1 लाख रुपए खटाखट देने की बात कर रहे थे। जैसे तेजस्वी यादव ने भरी सभा में और इन फ्रंट ऑफ मेनी कैमरा, इन फ्रंट ऑफ मेनी रिपोर्टर उन्होंने कहा था गरीबी जाएगी झटाझट, नौकरी मिलेगी खटाखट और 1 लाख रुपया मिलेगा खटाखट और हमें वोट दो फटाफट। ये बात खुद तेजस्वी यादव ने कहा है। उसके बाद फिर अखिलेश यादव ने भी यही बात कहा कि 1 लाख रुपए मिलेगा खटाखट, और राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा, ये खटाखट का सिलसिला कंटिन्यू चल रहा था और 2 मई को नोटिस इशू होने के बाद भी इन्होंने ये सिलसिला जारी रखा है। और इसी बात को हमने याद दिलाया है इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत को कि जब आपने 2 मई को खुद नोटिस इशू किया था, तो फिर ये 4 जून के बाद आपने ये 136 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो जीत करके आए हैं इंडिया अलायंस के, आपने संज्ञान क्यों नहीं लिया है? मेरा सवाल यही है नाजिया जी, जब 2 तारीख में नोटिफिकेशन इलेक्शन कमीशन की तरफ से जारी कर दिया गया, उसके बाद आपको याद क्यों दिलवाना पड़ा? अब ये तो इलेक्शन कमीशन से पूछना पड़ेगा कि उनको हमें याद क्यों दिलवाना पड़ा, या हम जैसे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका क्यों जाना पड़ा। अब देखिए, इंडिया अलायंस ने हमेशा संविधान तोड़ा है, कांग्रेस को संविधान तोड़ने की और मरोड़ने की हमेशा आदत रही है। ईवीएम पर ठेपरा फोड़ रहे थे, लेकिन जब खुद जीतते हैं भारी बहुमत से और बड़े बड़े वोटों से और ज्यादा वोटों से, तब ईवीएम बहुत अच्छा हो जाता है। मोदी जी जब 1.5 लाख से जीतते हैं तो कहते हैं ईवीएम ने जितवा दिया। तो कांग्रेस एक झूठ का चलता फिरता मिसाल है, लेकिन हम यहाँ पर बहुत सतर्क है, हम एनर्जेटिक होकर के काम कर रहे हैं। हमारा जो रिप्रेजेंटेशन है वो सर्वोच्च न्यायपालिका से लेकर के इलेक्शन कमीशन से लेकर के प्रेसिडेंट ऑफ भारत तक पहुंच चुका है और ये बात पूरे भारत में फैल चुकी है, इवन पूरे दुनिया में फैल चुकी है कि ये 136 सीटों में किसी भी हाल में ओथ सेरेमनी नहीं होना चाहिए और हमें अगर जरूरत पड़ेगी तो हम सर्वोच्च न्यायपालिका को
हम ये संज्ञान स्पीडी ट्रायल करके भी बताएंगे और ये बताएंगे कि आपको इमीडिएट इसका जजमेंट निकालना पड़ेगा और ऑर्डर देना पड़ेगा। अच्छा, आपको क्या लगता है कि आपकी दलीलों में कितना दम है कि सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर इस मामले को आप रखेंगे तो आप अपनी बात को साबित कर पाएंगे कि हाँ वाकई में ब्राइब देने की कोशिश की गई है? देखिए, मुझे अपनी बातों में और अपने एनेक्सर्स में और अपने सिनॉप्सिस में दम रखने की कोई जरूरत ही नहीं है, कोई जरूरत नहीं है। हमें सिर्फ सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायपालिका को इतना बताना है कि अगर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 इस देश में चल रहा है, अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ भारत के रूल रेगुलेशन इस देश में चल रहे हैं, तो सेक्शन 123 क्लॉज 1 के तहत ये 136 सीटें कैंसिल होंगी, हर हाल में होंगी। और इसका तोड़ मुझे नहीं लगता कि किसी भी वकील के पास होगा। यहाँ तक के मैं दावा कर रही हूँ कि कपिल सिब्बल जी के पास भी नहीं होगा, जो अगर इतिहास के पन्नों को उठाया जाए तो वो राम भगवान को भी काल्पनिक बता रहे थे पर नहीं बता पाए। तो जो सत्य है वो सत्य है। हम इसी इलेक्शन कमीशन की बुक को ही लेकर के जाएंगे, हम संविधान के आर्टिकल्स को ही लेकर के जाएंगे, हम संविधान के सेक्शन और धारा को ही लेकर के जाएंगे। और यहाँ तक कि हम सर्वोच्च न्यायपालिका को ये भी कहेंगे कि आपको ऐसे ऐसे कांग्रेस के प्रवक्ता और वर्कर्स को भी जेल की सलाखों में भेजना पड़ेगा जिन्होंने मिसलीड किया है वोटर्स को, जिन्होंने ड्यूरिंग इलेक्शन ब्राइब का झांसा दिया है वोटर्स को। ठीक है नाजिया जी, जिस तरीके से आपने राष्ट्रपति के पास, इलेक्शन कमीशन के पास और माननीय सुप्रीम कोर्ट के पास अपनी बात पहुंचाई है, याचिका लगाई है कि 136 एमपीज की जो सांसदी है वो रद्द हो जानी चाहिए। अगर ऐसा होता है तो फिर देश में दोबारा उन सीटों पर चुनाव होगा। लेकिन देखना होगा 24 तारीख से 26 तारीख तक सांसद जो है वो शपथ लेंगे, उससे पहले इस पर कुछ फैसला आता है या नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट इस मामले को सुनता है या नहीं सुनता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद नाजिया जी, आपको ये चर्चा कैसी लगी आप भी कमेंट कर जरूर बताइएगा। नमस्कार।